मेरा स्क्रीन क्लियर है? नो सर, अभी विजिबल नहीं है, थोड़ा सर ब्लर। बर पता नहीं, मैं तो इसको शेयर कर रहा हूँ। सर आप एक बार लीव करके ज्वाइन करें, उसके बाद स्क्रीन शेयर करें सर। सुरेश सर क्या बता रहे थे? जी जी क्लियर है सर, विजिबल है, ओके। जी जी, चलो, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आकाश। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी पार्टिसिपेंट, जो भी लीडर्स अपने टीम के पास अभी तक मैसेज मीटिंग का लिंक नहीं दे पा रहे हैं, तो प्लीज सेंड कर दें। जी, चले, थैंक यू। पार्टिसिपेंट टोटल 31 है और 32। वेलकम सभी को। आप लोग कुछ भी अपना शेयरिंग रखना चाहते रख सकते हैं, नहीं तो हम स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब हम लोग एक दूसरे से क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं सीख सकते। आखिर मार्केट में चल क्या रहा है, हम लोग उसके बारे में जानना जरूरी है। और क्रिप्टो इंडस्ट्री सीखना बहुत जरूरी है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक अर्निंग नहीं कर सकते आप आने वाले टाइम के लिए। इसलिए सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा आप लोगों को। और कोशिश करें कि डेली टेक्निकल सेशन ही रखा जाएगा, ताकि आप लोग एक एक पॉइंट ही सीखे तो बहुत है हमारे लिए। जैसे कि कल आप देखे बाइनेंस पे परसों वोटिंग चला था। वोटिंग किस बेस पे चला था बाइनेंस पे? उन्होंने निर्धारित किया था कि कौन सा देश वॉइस सर नहीं आ रहा है। हाँ, अभी आ रहा है वॉइस। जी जी जी। जी जी जी। जैसे वोटिंग के देखे बारे में आप सर बता रहे थे। जी जी जी, जैसे देखिए बाइनेंस पे परसों वोटिंग चला था। वोटिंग इस बेस पे चला था कि सारे देश वहां पे वोटिंग किया था, किस बेस पे किसका मजबूत है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, एसेट सबसे ज्यादा कहाँ पे होल्डिंग है, किसके पास है। तो सबसे नंबर 1 पे इंडिया आया था। तो सोचिए इंडिया कितना प्रगति कर रहा है क्रिप्टो के लेकर, वो कितने मतलब जागरूकता की ओर जा रहे हैं। और लर्निंग बेसिस यूट्यूब पे सारे वीडियो आप देख लीजिए, अधिकतर आपको इंडिया का ही मिलेगा। ब्लॉकचेन के माध्यम से चाहे कुछ भी हो, वही मिलेगा। और अपना पॉलीगॉन ब्लॉकचेन मैं बता दूं, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन इंडिया का है। और उस पे अपना स्टेबल कॉइन भी लॉन्च हो चुका है। ठीक है। स्टेबल कॉइन बोले तो जैसे कि यूएसडीटी हो गया, डाई हो गया, यूएसडीबी हो गया। इस प्रकार से अपना स्टेबल कॉइन को लॉन्च किया गया है, जिसका 1 रुपये के बराबर कीमत है। इक्वल $1 बराबर $1, मतलब अपना अपन लोग बोल सकते हो $100।
मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ पिक्चर, उसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, स्क्रीन शेयर कंटिन्यू हो रहा था ना, अभी स्क्रीन शेयर है ना? जी जी। यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रेकिंग इंडिया अपना पहला स्टेबल कॉइन एआरसी के नाम से लॉन्च किया है, जिसका अनुपात क्या रहेगा? 1:1, मतलब 1 रुपए बराबर 1 एआरसी होगा सर। तो सोचिए, जब हम लोग अभी डॉलर में क्या हो रहा है, एक्चुअल में रेट क्या है डॉलर का? गूगल का अगर करेंगे हम लोग गूगल में जाके, तो एक्चुअल में रेट क्या उसका है? 85, 86 है ना, 85 उसका रेट है। लेकिन अभी हम लोग कितना मजबूरी में ले रहे हैं? 92, 93, यहाँ तक कि 95, ठीक है, 95 रुपीज में मिल रहा है। जहां इसका रेट होना चाहिए 85 रुपीज, वहां 95 में भी मिल रहा है। तो सोचिए, जब हमारा स्टेबल कॉइन आएगा और अधिक मतलब अन्य देश का भी उसको बाय कर पाएंगे, जहां हमारा पेयरिंग हर कॉइन के साथ होगा, तो हर कोई एआरसी की तरफ जाएगा। एआरसी की तरफ क्यों जाएगा? क्योंकि उसका रेट अभी स्टेबल रहेगा, वो ब्लैक में भी बिक रहा नहीं रहा है, ठीक है, एकदम स्मूथ रहेगा, इसलिए सभी एआरसी की तरफ जाएंगे। और अधिक अधिक कॉइन के साथ अगर उसका टाई अप रहेगा, तो हम लोगों के लिए और इजी होगा, क्योंकि हम लोग इंडियन रुपीज ले जाएंगे, इंडियन रुपीज में इसको कन्वर्ट करेंगे, इक्वल मिलेगा मुझे, और यहाँ से हम लोग इसको लेन देन कर सकते हैं। तो सोचिए इंडिया कितना प्रगति कर रहा है क्रिप्टो के मामले में, और क्रिप्टो के लिए कितना बिताव हो रहे हैं। चलिए हम लोग तो अब न्यूज की तरफ जाते हैं कि अभी हम लोगों को सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात जो है, जैसे कि सबको पता है, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन तो हर कोई अपना अपने स्तर पे सभी मेंबर्स ने उसको वेरीफाई कर लिया है। चलिए हम लोग देर न करते हुए टोकन पैकेट के अंदर आते हैं, और मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग टीएफटी पे चर्चा करेंगे, ठीक है। टीएफटी पे हम लोग इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि अभी टीएफटी हम लोग मेन है। सबसे पहले हम इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस, जैसे डे वन से बता रहा हूँ, कॉन्टैक्ट एड्रेस कैसे निकालना है। हम लोग उसको कॉन्टैक्ट एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं हम लोग जीएमजी, ठीक है। जीएमजी पे आते ही हमारा यहाँ पे क्या करना है, ऊपर में जो सर्च बार है आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है कॉन्टैक्ट एड्रेस, और जो भी अपना टोकन होगा यहाँ पे आ जाएगा। वो टोकन आ गया यहाँ पे। और जैसे कि बहुत सारे मेंबर्स मीटिंग में देख रहे हैं, बहुत सारे नए हैं, तो मैं फिशिंग के बारे में बता देता हूँ। फिशिंग वॉलेट यहाँ पे अपना है 40.5%। कल के डेट में कितना था? 45। लेकिन अभी फिशिंग वॉलेट की संख्या कम होती जा रही है। फिशिंग वॉलेट अभी है 40.5%, मतलब जितना भी ट्यूबटी का होल्डिंग है उसमें से अधिकतर वेल के पास 40% वो है, फंड है। फंड बोले तो ट्यूबटी टोकन 40%, जिसके पास बहुत मात्रा में टोकन है। सर जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर ले आप। हम लोग देखेंगे किस प्रकार से हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे फिशिंग वॉलेट कैसे है। जी मेरा वॉइस क्लियर है? एनी लीडर्स? जी सर। जी थैंक यू। हम लोग वेरीफाई करेंगे कि इसमें फिशिंग वॉलेट कौन सा है। इसमें देखिए फिशिंग का एक आइकन बना हुआ है, इसमें कोई उसमें नहीं लगा हुआ है कि फिशिंग हम लोग कैसे वेरीफाई करें। या देख फिशिंग वॉलेट, तो डायमंड भी लगा है, तो मतलब इसके पास बहुत मात्रा में मतलब टोकन है। ये भी फिशिंग वॉलेट हम लोग यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं फिशिंग वॉलेट कितना मात्रा में है। और ये जो नाम दिया हूँ, मेरा नाम नहीं समझिएगा आप, क्योंकि मैं इसको वेरीफाई कर रहा था इसलिए मैं अपना नाम दिया था इसको। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं नंबर 2 या 3 वॉलेट। हम्म, ये वॉलेट दिख रहा होगा E7CF। ये वॉलेट को आप लोग ध्यान से देखेंगे,
E7CF, इससे क्या एक्टिविटी हुई है? आज से 2 दिन पहले एक्टिविटी हुई थी। 2 दिन से मतलब 2 दिन पहले एक्टिविटी, उसके बाद एक्टिविटी ये बंद कर दी है। ठीक है, हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे आखिर ये 2 दिन पहले ये कर क्या रहा था, 2 दिन पहले से ये कर क्या रहा था। ये किसका वॉलेट हुआ? कंपनी का वॉलेट। ठीक है, कंपनी का वॉलेट है ये। 2 दिन से आखिर कर क्या रहे थे, हम लोग क्या करेंगे, इस एड्रेस को कॉपी करेंगे। E7CF को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। एक सेकंड, ये वाला एड्रेस को। ठीक है, तो हम लोग इस एड्रेस पे टच करते हैं। सॉरी, यहाँ पे है। E7CF को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और हम लोग आ जाते हैं वॉच वॉलेट बनाएंगे। कहाँ पे? टोकन पैकेट के अंदर। मैं टोकन पैकेट इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि टोकन पैकेट मुझे अच्छा लगता है और सिक्योरिटी मामले में मुझे ऐसा लगता है कि ये हाई लेवल पे है। क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट में क्या होता है, अदर लिंक पे ऑटोमेटिक। सर, जिसका माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर ले। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लीज सर, टेक्निकल सेशन चल रहा है। अब हम लोग माइक क्या ऑफ कर ले करेंगे, सर। उस वॉलेट को हम लोग वॉच वॉलेट बनाएंगे। मैं ऑलरेडी उसको वॉच वॉलेट बना लिया हूँ। तो उस वॉलेट का क्या एड्रेस लास्ट में था? E7CF था ना, यहाँ नीचे देखिए। E7CF मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ ताकि टाइम ज्यादा न ले हम लोग और शॉर्ट वे में हम लोग। चलिए हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, और ताकि आप लोग भी वॉच वॉलेट बनाना तो सीख ही लिए होंगे अधिकतर मेंबर्स। फिर भी मैं इसको शुरू से करता हूँ और प्लस पे जाता हूँ, इंपोर्ट वॉलेट कर लेता हूँ और वॉच वॉलेट सबसे नीचे जो लिखा हुआ है, कोई भी वॉलेट में वहाँ पे वॉच वॉलेट लिखा होगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है वॉच वॉलेट। ठीक है, वॉच वॉलेट पे टच करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे क्या, वही एड्रेस, जो एड्रेस हमने कॉपी किया है। और टर्म एंड कंडीशन को टच करके आगे बढ़ जाना हम लोगों को, और देखेंगे हमारा ये वॉलेट ऐड हो गया। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम इसको TOT टोकन, इसमें तो दिख नहीं रहा है, हम लोग क्या करेंगे, प्लस पे दबाएंगे। यहाँ जो आपको प्लस दिख रहा है, क्योंकि हम लोग टोकन ऐड करने के लिए प्लस को ऐड करना पड़ता है कोई भी टोकन। ठीक है, प्लस पे आए और सबसे ऊपर जो है यहाँ पे सर्च बाय सिंबल एंड कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसको टच करके हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जो भी हमारा TOT टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होगा, या तो हम लोग क्या सर्च करेंगे, TUFT। ठीक है, बहुत सारे TOT टोकन आएगा, लेकिन हमारा जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, हमेशा ध्यान रखेंगे अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के जो पीछे लगा हुआ है FE784। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस पे टच कर देंगे 1 टाइम। इससे क्या होगा, हमारे टोकन वॉच लिस्ट में आ जाएगा, यहाँ पे शो करने लगेगा कितना टोकन है इस वॉलेट के अंदर फिलहाल में। अभी देखिए कितना टोकन इसके अंदर अभी हम लोग देखेंगे तो इक्याई दाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब 29 लाख, 1 अरब 29 करोड़ 69,39,43,73 टोकन पड़ा हुआ है, TOT टोकन। अगर इसको हम डॉलर में बात करें, कितना डॉलर में पड़ा हुआ है, अगर इसका वैल्यू देखें तो इक्याई दाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, इक्याई दाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15,86,342 इतना डॉलर पड़ा हुआ है। अगर इसको सेल करेगा तो इतना मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये कर क्या रहा है अभी मैं बताता हूँ आपको। ये उस हिसाब से सेल कर रहा है ताकि आपको पता नहीं चलने दे रहा। मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम TOT टोकन पे 1 टाइम टच करेंगे तो हमारा सारा ये हिस्ट्री यहाँ पे शो करेगा। टच करते ही यहाँ देखिए ये कौन सा वॉलेट को सप्लाई दिया है। BSC8 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैं इस वॉलेट को ऐड किया हूँ और BSC8 के नाम से सेव हुआ है। अगर हम इसको ऐड नहीं, अपने वॉलेट के अंदर, अपने टोकन पैकेट के अंदर ऐड नहीं करते तो इसमें एड्रेस शो करता आपको। ठीक है, तो इतना तक क्लियर है। देखिए कंटिन्यू सप्लाई दिया है और भर भर के सप्लाई दिया है। देखिए कंटिन्यू सप्लाई दिया है, डेट भी देख सकते हैं आप। ये क्यों सप्लाई दिया है, ताकि इस एड्रेस से आप सेल करें, इस एड्रेस से सेल करें, ताकि हम यहाँ से अपना एड्रेस में, मतलब अपना मेन एड्रेस आपको सप्लाई नहीं देंगे, अदर एड्रेस से हम आपको सप्लाई देना, आप सेल करके अपना डॉलर को इनकम बनाए। यहाँ पे भी वही हो रहा है। हम BSC8 पे आ जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यू सप्लाई तो BSC8 को दिया है, ये अपने आप में तो बिजी, मतलब फ्री हो गया है कि हमने कुछ नहीं किया। अब आ जाते हैं हम लोग BSC8 के अंदर, जो मैं वॉच वॉलेट ऑलरेडी बनाया हूँ, और BSC8 जो है यहाँ पे है। देखिए
BAC4, ये एड्रेस है BAC8। ठीक है, इसमें क्या है अभी, कितना डॉलर पड़ा हुआ है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,36,000 डॉलर। ये कैसे आया, टीएफटी टोकन इसी वॉलेट से कंटिन्यू सेल किया गया, जितना भी उस वॉलेट से यहाँ पे आया और इस वॉलेट से मतलब कि ओनली सेल हुआ है। सेल मैं बता देता हूँ, सेल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ देखिए वही एड्रेस है, ये कंटिन्यू देखिए क्या हुआ है, सेल। कभी भी आपको बाय नहीं दिखेगा यहाँ पे। 4 दिन पहले यहाँ से देखते हैं, 2 दिन पहले है ना, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, यहाँ पे बाय आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि कंटिन्यू क्या क्या सेल किया है। 6 दिन पहले भी, 7 दिन पहले भी। ठीक है, मतलब इस वॉलेट से कंटिन्यू सेल हुआ है। अब हम लोग आ जाता है यहाँ पे, और ये जो डॉलर बना रहा है ये कहाँ पे जमा कर रहा है, एक वॉलेट में जमा कर रहा है, मेन वॉलेट के अंदर। देखिए सारा टोकन यहाँ पे जो भी डॉलर डिपोजिट मतलब कि यहाँ पे इनकम होता है, जो भी हम लोग टेस्टिंग फेज पे डालते हैं, जैसे कोई कोई क्या करता है कि डॉलर थोड़ा सा डाल लेता है कि देखते हैं हम क्या इसमें डिपॉजिट होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे सारा डॉलर अपना स्टोर वॉलेट में आके जमा हो रहा है हर किसी का। और यहीं से अपना टोकन भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा यहाँ पे दिखाई देगा, फिर दिखाई देगा नीचे आने के बाद बहुत बड़ा यहाँ से डॉलर आपको एक स्टोर वॉलेट में जाके जमा होता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि मैं डे वन से ही बोल रहा हूँ कि ट्यूप्टी टोकन हम लोग बाय नहीं करना है फिलहाल, क्योंकि हम ऑलरेडी उसका यूजर हैं। ठीक है, हम लोग यूजर हैं तो हमें ट्यूप्टी टोकन मिलना ही मिलना है, हमें चाहे डॉलर दे चाहे टोकन दे, हम लोगों को मिलना ही मिलना है। अगर डॉलर देगा तो हम बाय कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी क्यों बाय करें, प्रॉफिट बुक तो कंपनी कर रही है ना अभी। अगर कंपनी अपना प्रॉफिट बुक अभी नहीं करती तो अपना ट्यूप्टी टोकन का रेट कुछ और रहता है अभी। आप देख रहे हैं कंटिन्यू सप्लाई दिया गया है, वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा सप्लाई दिया गया है। आप देखे हैं कि मार्केट न्यूज पे चलती है, कोई भी न्यूज आता है तो मार्केट पंप करता है, और यहाँ पे कंटिन्यू 1 महीने से 30 दिन से कंटिन्यू न्यूज ही आ रहा है सर, फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ट्यूप्टी टोकन पे। कौन सा क्रम में आ रहा है, घटते क्रम में आ रहा है अपना ट्यूप्टी टोकन। क्यों, मार्केट तो न्यूज पे चलती है ना, उसको तो आप जाना चाहिए। रीजन क्या है कि कंपनी अपना माल यहाँ पे सेल कर रही है। और क्या इसमें बताया जा रहा है कि कंपनी ने यहाँ मतलब कि फंड को डाल रहा है लिक्विडिटी के रूप में। ठीक है, लिक्विडिटी के रूप में रख रहा है, तो ये जो डॉलर आप स्टोर वॉलेट में रख रहे हैं तो आप पैनकेक स्वैप में क्यों नहीं डाले अभी तक, आप अपने वॉलेट में क्यों जमा करके रख रहे हैं सर। आप ऐसा करें ना कि इस जितना भी डॉलर आप कमाए ट्यूप्टी टोकन से, क्योंकि अब लोगों को पता है, सभी को पता है कि विड्रॉ किसी को नहीं मिला है। 10% हम लोग मान लेते हैं विड्रॉ किसी को भी मिला होगा, लेकिन वो भी क्या किया, डिपॉजिट किया है वापस। क्यों, क्योंकि हमारा एनएफटी को स्टेकिंग के रूप में गैस फी में लगने के लिए 10% मतलब कि वहां पे लगता था 4%, राइट। तो सारा टोकन तो उसी के पास दोबारा गया था। अब आप दावा कर रहे हैं, दावा नहीं बल्कि ब्लॉकचेन खुद बता रही है, और हम लोग इतना महान पुरुष है कि हम लोग बाय कर करके उसका कितना परसेंट अपने पास ले लिए, 60%, फिर उसका हम लोग बाय कर लिए। ये जो 60% जितना भी 20 बिलियन 20 बिलियन सप्लाई को 60% निकालिएगा, मल्टीप्लाई आप 0.0018 से हम मिनिमम ले लेते हैं, इतना से गुना करिएगा कितना डॉलर उसके पास गया है। ये आंकड़ा बैठाए आप, सबसे बड़ा स्कैम तो यहाँ कर लिया है वो। अगर उतना ही जितना अभी कमाया होगा वो, अगर उतना ट्यूप्टी टोकन के अंदर वो लिक्विडिटी के रूप में डाल देता तो रेट अभी हाई रहता, बहुत हाई। हम ट्यूप्टी टोकन को खराब नहीं कर रहे, लेकिन इसको खराब बनाया जा रहा है ना। अच्छा टोकन है नो डाउट, ऑलरेडी इसका कम्युनिटी ऑलरेडी आपको 1.3 मिलियन हो चुका है, वो भी बिना कोई एक्सचेंज पे गए हुए। ऐसा पहली बार टोकन के अंदर होगा कि इतना बड़ा मतलब कि कम्युनिटी बिल्डअप कर लिया हो बिना कोई एक्सचेंज पे गए हुए। और जब अदर एक्सचेंज पे जाएगा तो वहां का कम्युनिटी अलग होगा, और जब हमारा ट्यूप्टी टोकन में विड्रॉ देगा तो वहां की कम्युनिटी और रफ्तार में बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि अभी भी जितना भी आपको दिख रहा है कम्युनिटी, वो कौन सा कम्युनिटी है जिसके वॉलेट में 0.001 भी अगर ट्यूप्टी टोकन होगा ना, वो भी काउंट में हो रहा है।
ठीक है। लेकिन वॉलेट में मेन बात क्या होना चाहिए, वॉलेट में होना चाहिए आपका टोकन। अभी बहुत सारे मेंबर्स का वॉलेट तो खाली है, बहुत सारे यूजर का, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ऑल पे जाके सेल कर दिया है। अगर ट्विफ्टी टोकन के रूप में विड्रॉ कर दिया तो ऑटोमेटिक इसका मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 17 से 1.7 मिलियन कम्युनिटी पार कर जाएगा, सिर्फ ट्यूफ्टी टोकन से विड्रॉ देने से। और इतना इसका अगर कम्युनिटी है तो हर कोई एक्सचेंज इसको ऑफर करेगा कि आइए मेरे पास, क्योंकि इसके पास कम्युनिटी है। रही बात लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी इसके भरपूर है, भरा हुआ, क्योंकि ये अपना टोकन ही बेच के इतना लिक्विडिटी कमा लिया, कहने की बात नहीं। दूसरी बात, ईदी के नाम पे जो ले गया वो अलग है। तीसरी बात, लेवल जो लेवल 1 से लेवल 6 तक का मेंबर्स था उसका फंड एक अलग ले गया। जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो था, जो स्टेकिंग में किया था, वो भी ले गया। तो आप समझ रहे कितना बड़ा फंड वहां से ले गया। जितना 1 से लेके 6 लेवल तक का मेंबर्स का नहीं ले गया, उतना ईदी के नाम पे, ठीक है, ईदी के नाम पे उतना एक दिन के अंदर कलेक्ट किया है फंडो। क्यों? क्योंकि सभी को भरोसा था कि नहीं, इतना अगर दे रही है, पिछला बार भी ईदी हुआ था, पिछली बार भी दिया था ऑफर, इसलिए हम लगाएंगे। और हर कोई क्या सोच के लगाया, चलो इतना ही जा रहा है ना, लेकिन उसमें क्या जा रहा था, 85, 165। अब जोड़े कितना हुआ, प्रत्येक मेंबर्स ने ये लाभ, मतलब कि मेरे ख्याल से 90% लोग तो इसको चुके नहीं होंगे इस ऑफर को फायदा लेने के लिए। वो सोचा होगा कि चलो इतना देते हैं, क्या पता अगर विड्रॉ दिया तो हमारे पास कम से कम 10,000 यूएसडीटी तो आएगा ना, ये सोच के सभी मेंबर्स ने लगाया। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, उल्टा हुआ। तो सोचिए कितना बड़ा फंड है उसके पास। कोई भी एक्सचेंज पे अगर लिस्टिंग होगा तो अपना फंड से ही, अगर वहां का 1% भी फंड अपना यूज कर लेगा ना, कंपनी अपना फंड नहीं, हम ही लोग का फंड अगर 1% यूज कर लेगा ना यूडिटी वाला, आराम से इसका रेट पंप हो जाएगा सर। अगर हम लोग टिप्टी टोकन अगर कोई एक्टिविटी नहीं करते अभी के डेट में, तो कंपनी को कुछ न कुछ मजबूरी होके उसको कुछ ना कुछ अलग रास्ता अपनाना पड़ता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम लोग कंटिन्यू बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो उसके पास भी जा रहा है। आप लोग भी देखे होंगे, आप लोग अनुमान लगाइए, जब भी आप बाय किए, क्या उससे रेट ऊपर गया? नहीं जा सकता, गया ही नहीं होगा। इतना न्यूज आ रहा है, एक दिन न्यूज पे न्यूज आने से ऊपर जाता है, फिर रेट वहीं आ जाता है। न्यूज आने के बाद तो मार्केट ऊपर जाता है, उसके बाद वहां पे स्टेबल थोड़ा बनाती है। यहाँ ऐसा नहीं होता है, ऊपर गया झट से नीचे आता है फिर अचानक। यहाँ पे क्या होता, कौन फंसता है यहाँ पे? स्मॉल यूजर, जिसको पता नहीं है, जिन्होंने क्या किया, सिर्फ बोला, किन्हीं ने बोला और बाय कर लिया। जो बोला आपको वो तो प्रॉफिट बुक कर लिया। बुक कैसे किया? क्योंकि वो एक्टिवेट है, एक्टिव है, वो देख रहा है मार्केट को, जानता है किस हिसाब से हमको सेल कहाँ करना है और कहाँ पे हमको बाय करना है। आपको बाय का तो बता दिया, लेकिन सेल का उतना उसको पास टाइम नहीं होता है कि आपको सेल का बताए बताए कि हाँ भाई यहाँ पे सेल करो, प्रॉफिट बुक करो। आप प्रॉफिट बुक कर दिखा रहे हो कि मैंने इतना कमाया, मेरे टीम ने जो भी मेरे कहने पे बाय किया इतना कमाया। तो कौन कमाया? लीडर कमाया ना, छोटे यूजर तो नहीं कमाया। उन्होंने आप पे भरोसा करके क्या किया, बाय किया था। चले वो सब अलग बात होती है, उन लोगों का मेन चीज है विड्रॉल। और ऑलरेडी 8:30 हो गया है, तो हम लोग जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। जी सम्राट सर। जी मनोज सर, वेलकम। थैंक यू ऐसा सर। सर ये मेरा ये क्वेश्चन है कि सर कंपनी बोल रही है कि हम ब्लॉकचेन ला रहे हैं, तो सर हम कैसे चेक करेंगे कि ये ब्लॉकचेन ला रही है कि नहीं ला रही है? जब तक ब्लॉकचेन का कुछ वो नहीं आ जाता मैनेट, तब तक हम लोग कुछ चेक नहीं कर सकते हैं। वो उसी को पता है हम कब ला रहे हैं। लेकिन हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लॉकचेन जैसे सितंबर में बोला था, अभी तक तो आया नहीं, टेस्टिंग बेस बोला था। कुछ उसका अगर हिंट भी देता कि हाँ, अगर हम, आप एक्सप्लोरर मत दो हमको, ठीक है, हमको चेक करने का वो नहीं दो, लेकिन आप स्क्रीनशॉट तो दे सकते हो कि हमारा ब्लॉकचेन देखिए इस प्रकार से दिख रहा है। आपने वो भी नहीं साझा किया, तो हम कैसे मान ले कि आप ब्लॉकचेन लाने वाले हैं इतना जल्दी?
क्या ऐसा कोई साइट नहीं है कि उसको चेक किया जा सकता है कि ब्लॉकचेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर इसमें क्या होता है ना, ब्लॉकचेन मतलब कि आ रहा है ऐसा कोई साइट नहीं होता है, लेकिन आप न्यूज के जरिए पता कर सकते हो, वो भी अगर ये न्यूज देना चाहती है तब। जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में कितना पैसा है, आप किसी को स्क्रीनशॉट देंगे तभी तो पता चलेगा ना सर। जी सर, इसी जी प्रकार सर। से यहाँ तो जब तक वो ये एक प्राइवेट चीज होता है सर। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे ब्लॉकचेन का अगर न्यूज भी अगर आ जाता है ना आज के डेट में, तो मार्केट पता है कितना परसेंट ऊपर जाएगी? कम से कम बता रहा हूँ 500% से ऊपर चली जाएगी सर, कम से कम, सिर्फ इसका नहीं एक नहीं, न्यूज आने से सर। हमें तो ये पता नहीं चला था कि कंपनी वाकई में ब्लॉकचेन ला रही है कि हम लोग को झूठा वो बोल रही है। ऐसा कोई साइट है सर कि ये चेक किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से? नहीं नहीं, ऐसा कोई ब्लॉकचेन साइट नहीं है। ब्लॉकचेन हम लोग ब्लॉकचेन कोई चेकर जी जी जी, बोलिए बोलिए। ब्लॉकचेन चेकर टाइप के जैसे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बीएससी स्कैन है ना सर, उसी टाइप का है का कोई साइट? तो वही तो बोल रहे हैं, औसा साइट पता होना चाहिए ना अपन को, जो उसका माइनेट बनाया होगा। जैसे अपना मान लीजिए बीएससी स्कैन हो गया, अपन का भी ट्रेजर स्कैन आएगा। तो ट्रेजर स्कैन आएगा तो ऐसा कुछ मैं गूगल पे सर्च किया, ऐसा कुछ अभी तक कुछ आया नहीं है। अगर आता तो ऐसा मुझे पता चल जाता। हर कोई इसके बारे में सर्च कर रहा है सर, है ना। विश्वास जैसे में नहीं सोलाना आ रहा है कि सोल सर। जैसे सोलाना स्कॉल हो गया, इथर स्कैन हो गया, इथरनियम का, इस प्रकार से अगर इसका भी आएगा तो वही नाम से आएगा, ट्रेजर स्कैन, है ना। फिलहाल हम लोग से वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा, इसके अलावा हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है ना। जी हाँ सर, कर ही क्या सकते हैं सर। मगर एक बिल्कुल। है कि आएगा जरूर विड्रॉ। हाँ, हम अगर लोग नहीं ने आया तो इतना वो नहीं करता सर कि आप ऐसे करो, ऐसा न्यूज देता, है ना। लेकिन ये भी है उसके पीछे, अगर मुझ मान लीजिए इतना दिन रुका है तो उसके पीछे स्वार्थ भी तो था ना सर। आप देखिए कितना प्रॉफिट जी बुक किया जी है। मार्केट के अंदर 10% टीओटी टोकन था, लेकिन अभी मार्केट के अंदर 60% आया, मतलब समझ रहे, 50% का जो भी यहाँ पे सेल किया वो सारा डॉलर कहाँ गया? वो तो स्वार्थ ही था ना। बीच बीच में जी न्यूज जी देना, रेट को पंप करना, अचानक पे डंप करना, ये सब क्या था? प्रॉफिट बुक ही तो करना था ना। जी जी जी। तो मगर ऐसा कहीं नहीं है ना कि कहीं हम हमें लोग, लगता है कि अगर ब्लॉकचेन ला रही है तो उसी के लिए वेट तो नहीं कर रही है सर, विड्रा और ब्लॉकचेन साथ में दोनों आए। जी देखिए सर, जी ब्लॉकचेन तो, बिल्कुल। जी जी ज- सुन रहा से बोलिए। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वेरीफाई की बात करें कि हम लोग कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्लॉकचेन और विड्रा दोनों साथ आए। नहीं नहीं, ब्लॉकचेन विड्रॉ, हाँ बिल्कुल ये बात सही बोले आप। ब्लॉकचेन इसलिए साथ में लाएगा क्योंकि अगर खुद का ब्लॉकचेन लाएंगे ना सर, जैसे हम लोग मान लीजिए बीएससी स्कैन पे जो भी हम लोग विड्रॉ मारते थे वेब 20 एड्रेस से, उसमें क्या होता था, 5% हम लोगों को डॉलर कट के आता था। ठीक है। यहाँ जी। पे इसका खुद का अगर ब्लॉकचेन से अगर मतलब कि मर्ज हो जाए, खुद का हम्म, ब्लॉकचेन से यहाँ काम करने लगे, तो गैस फी के रूप में कुछ भी लगा सकता है। आप डॉलर लीजिएगा ना तो हमको आप टीओटी टोकन दीजिए, तभी आप डॉलर यहाँ से विड्रॉ मारिएगा, वो भी 5% लेंगे आपसे, ज्यादा नहीं लेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट किसका होगा? कंपनी का प्रॉफिट होगा। वो भी जी छोटा मोटा जी प्रॉफिट नहीं, बहुत बड़ा प्रॉफिट। क्योंकि मान लीजिए 70 लाख कम्युनिटी हुआ, ऐसे तो बताया जा रहा है कि 1 लाख है, मतलब 1 करोड़ है, ठीक है। हम मान जी लेते हैं 70 लाख, ठीक है। अब जी 70 लाख जो विड्रॉ करेगा, 100 100 डॉलर ही करेगा विड्रॉ। मान लीजिए आप 100 डॉलर विड्रॉ नहीं किए, 50 ही किए, उसका 5% कितना हुआ? $2.5, ठीक है। जी। 2.5 डॉलर मल्टीप्लाई कितना करिएगा? 70 लाख। तो सोचिए एक दिन के अंदर उसके पास कितना इनकम गया? कई करोड़ों में यूजिटी गया सर, एक दिन का इनकम बता रहे हैं। डेढ़ कई करोड़ करोड़ों रुपए में एक दिन का इनकम गया, तो इसीलिए सर वो आएगी, 100% आएगी, क्योंकि इनके पास कम्युनिटी है। इसलिए इसको छोड़ना नहीं चाहेगी। इस कम्युनिटी से वो कभी भी पैसा बनाया जा सकता है। कुछ भी लाएगा तो आराम से पैसा बनाएगी वो सर। जी जी, क्योंकि ब्लैक रॉक ने भी एनएफटी का प्रमोट किया है सर, वो उसके ट्विटर हैंडल पर मैंने देखा है उसको। कहाँ पे सर?
ब्लैक रोड के हैंडल पर वो ट्रेजर का नाम नहीं लिया है, वो एनएफटी का नाम लिया है, नहीं एनएफटी। तो देखिए सर, एनएफटी एक अलग प्लेस हो गया, ठीक है। ट्रेजर एक जी अलग हो गया सर। एनएफटी जी सच में एक एनएफटी ऐसा है तो क्रिप्टो को भी पीछे छोड़ रही है। जी जी। तो इसलिए वो अगर एनएफटी का चर्चा किया है तो ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेजर के लिए ही चर्चा किया है, नहीं ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है कि ट्रेजर का कर रही है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये भी मिंट ला रही है, ये भी हाँ एनएफटी अगर बना रही है। आप तो देखिए देख ही रियल रहे हैं, बेस आप पे ही तो देखिए, बतलाए थे उस दिन। हाँ बिल्कुल सर, मैं वही तो बोल रहा हूँ। अगर रियल बेस में सारा कुछ करना चाहे ना तो आराम से अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमा लेगी कंपनी भी और पब्लिक भी, दोनों चीज कमाएगी, दोनों। अगर रियल वे में सब कुछ करेगी तो। और मुझे ऐसा लगता है अगर ब्लॉकचेन लाएगी तो सारा कुछ रियल वे में ही करना पड़ेगा, फुल्ली डिसेंट्रलाइज ही करना पड़ेगा। एक क्लिक करो आपका विड्रॉ आया, क्योंकि खुद का ब्लॉकचेन रहेगा। ब्लॉकचेन में क्या होता है, यहाँ पे मैनुअल तरीका से नहीं होता है, लिक्विडिटी पूल में रखा रहेगा यूनिटी। बस वन टाइम क्लिक करो, 1 सेकेंड के अंदर आपके वॉलेट में फंड आ गया। हाँ सर, चलिए अच्छी बात है सर। ये उम्मीद है कि विड्रॉ 100% आएगा, मुझे ऐसा लगता है सर। देखिए उम्मीद पे तो दुनिया कायम है सर, और सभी को उम्मीद है तभी तो इतना दिन टिके हुए हैं ना सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, उम्मीद दिख भी रही है। हाँ ये बात सही बोले, उम्मीद दिख रही है। क्योंकि कस्टमर केयर आना, उसका जवाब देना, ये सर, ये स्कैमर सब मुझे नहीं लगता है कि ये करते हैं सर। या हो सकता है कि इससे भी बड़ा स्कैम करे, जो टीएफटी हम लोगों से लोग खरीदवा रहे हैं। हम्म। हाँ तो ये स्कैम ही है ना, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जो टीएफटी सेल कर रही है उसका पैसा कहीं जा नहीं रहा है, एक जगह होल्ड हो रहा है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, उसको लिक्विडिटी के रूप में डालिए ना आप। अगर उतना दे रहे हैं तो उतना का लिक्विडिटी आप यहाँ पे डालिए अंदर, लिक्विडिटी पूल के अंदर, तभी ना मानेंगे आपको। जी आपने सिर्फ, आप वो कंपनी तो ऐसा बताया नहीं कि हमने यहाँ पे सेल करके लिक्विडिटी डाल रहा हूँ, लेकिन हमारे लीडर लोग बता रहे हैं कि वहां पे जी। लिक्विडिटी डाला जा रहा है। नहीं डालता तो फिर टोकन कहाँ से आता, पब्लिक कहाँ से बाय करती? अरे बाय करती तो वहां पे डॉलर भी डाला जाता है भाई, आप ये क्यों नहीं बता रहे हो? हम्म? आप इतना तो बुर्बक नहीं है कि आप एक ही चीज बताओ कि नहीं यहाँ पे कंपनी डाल रही है तो ये अपने लिए अच्छी बात है। तो आप ये भी तो बोलो कि वहां पे डॉलर नहीं डाला जा रहा है, लिक्विडिटी, वो उसको लिक्विडिटी आप क्यों बता रहे हो? आप उसको लिक्विडिटी नहीं बता सकते, आप उसको बोले सप्लाई दिया जा रहा है, बस ये बोलिए आप। तो सर क्या जो टॉप 10 जो होल्डर हैं वो घट रहे हैं ना सर? टॉप 10 होल्डर्स तो घटेगा ना, लेकिन टॉप 10 होल्डर्स घटेगा नहीं, उसका परसेंटेज घटेगा सर। परसेंटेज मतलब उसके पास जो टोकन का क्वांटिटी है ना वो कम होगा, क्योंकि वो लोग सेल कर रहे हैं तो घटेगा ही ना सर। जी। आप देख रहे हैं सर, वेल का, यहाँ पे वेल का कितना एंट्री है पता है आपको? 40% वॉलेट वेल ही है सर। हाँ हाँ, वही बोल रहे हैं, तो वो लोग घट रहे हैं कि सर बढ़ रहे हैं? घट उसमें रहे हैं से सर, घट रहा है कि बढ़ रहा है सर? घट रहा है, मार्केट में सेल कर रहा है तो घटेगा ही ना। तो वो जो कहाँ जा रहा है सर, वो बाजार में जा रहा है जो उसके पास है? पब्लिक के पास जा रही है सर ये सारा फंड। हाँ, तो जो पब्लिक के पास जा रही है, नेगेटिव है कि सर पॉजिटिव है? नहीं ये पॉजिटिव है, लेकिन वही है कि पब्लिक को फिर वो मतलब कि क्या होता है ना, पब्लिक यही पैनिक पे कर लेता है घोटाला ना। हो सकता है ना सर, कि प्राइस ऊपर जा ही नहीं रहा है और डंप हो रहा है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, वेल के पास इतना भर भर के माल है, वो क्या करेगा? हम्म। हम्म? चलिए, ठीक है सर। ऑलरेडी 8:40 हो चुका है, और भी कोई लीडर्स है तो अपना शेयरिंग रख सकते हैं सर, क्योंकि ये मंच सीखने और सिखाने के लिए है, और टेक्निकल चीजें डेली होगा। तो आप लोग आए और कुछ न कुछ जरूर सीखे। एक चीज आज अगर सीखते हैं तो 30 दिन में 30 चीज सीखते हैं सर। कुछ नहीं मिल रहा है तो आप लोग कम से कम अपना वॉच वॉलेट बनाना सीख ले, कि हमारा ही वॉलेट से, जैसे कि मान लीजिए आपका वॉलेट हुआ, तो आप क्या करें कि अपना वॉलेट को वॉच वॉलेट बनाए दूसरे मोबाइल में, या दूसरे वॉलेट से आप अपना वॉच वॉलेट बनाए, और वहां से चेक करें कि हमने किसको किसको अभी तक ट्रांसफर किया फंड, और किस किस एड्रेस पे गया है और किस किस टाइम पे गया है।
ये तो वॉच वॉलेट से हो गया। अब धीरे धीरे जैसे वॉच वॉलेट बनाना सीख जाएंगे, फिर उसको बीएससी स्कैन पे उतरना सीखिए आप, क्योंकि सेम डाटा बीएससी स्कैन पे भी आपको मिलेगा। इस प्रकार से सीखने की कोशिश कीजिएगा सर, तेजी वे में आप लोग सीखते चले जाइएगा और इजी रहेगा हर चीज, है ना। कोई आसान मतलब कि उतना हार्ड नहीं है सर ये सब चीजें, जितना हम लोग हार्ड समझते हैं इसको। प्रोसेस एक ही होता है हर किसी का। जी और भी लीडर्स है सर जी। खालिद भाई वेलकम आपका, बहुत दिन बाद। हेलो। जी 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 जी। हाँ आकाश सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर ये समझ में नहीं आ रहा है इनका कि एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे 3 जो इन्होंने टीएफटी टोकन तैयार किया हुआ है, तो हम्म। एक तो मान लीजिए अपना हो गया सर, और बाकी 2 जो तैयार किया उसका ये क्या करेंगे? अब तो वही बताएंगे ना सर क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी आपने दावा किया कि 40% इसके पास है और 60% पब्लिक के पास चली गई है, तो जो टोकन इसमें पड़ी है सर, जी अपना स्क्रीन, हरे कृष्णा भाई अपना स्क्रीन शेयर ऑफ कर लीजिए प्लीज। जी थैंक यू। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने दावा इतना कर दिया, चलो ठीक है आपने दावा किया, अच्छी बात है। लेकिन आप जो इतना टोकन जो पड़ा हुआ है सर पब्लिक के पास आईडी के अंदर, आप उसको कहाँ पे मेंटेनेंस दिखाइएगा। आपको तो दूसरा रास्ता कुछ है नहीं, आपको एक ही रास्ता है, क्या करना पड़ेगा आपको, सारे ट्यूटी लेके आपको डॉलर के रूप में देना पड़ेगा। यही संभव है और यही करेगी, क्योंकि टोकन ऑलरेडी मार्केट के अंदर दे चुकी है जितना सप्लाई था। जी सर। हम्म। क्योंकि अगर ये सप्लाई अगर बाहर निकाल दिए तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। जी सर। ओके आकाश भाई, गुड मॉर्निंग। जी जी खालिद भाई गुड मॉर्निंग। सर, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे। ट्रेजर फंड कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा, अभी इसके बारे में तो भविष्यवाणी करना थोड़ा सा बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। लेकिन सही मायने में इस मीटिंग को जब हम अटेंड करते हैं, और इससे पहले आपकी जो भी मीटिंग हमने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो अटेंड करी है, वो सही मायने में हमने उसको क्रिप्टो की नॉलेज के लिए उसको अटेंड करा था, क्योंकि क्रिप्टो फील्ड एक ऐसी फील्ड है कि अगर हम लोगों को क्रिप्टो की नॉलेज आ जाती है तो ट्रेजर फंड से नहीं, क्रिप्टो में किसी भी एक अच्छी फील्ड में जाके हम बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। और आकर भाई, इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपकी लगातार जो जूम के ऊपर मीटिंग होती थी और आज इस टेलीग्राम के ऊपर जो मीटिंग हो रही है, इसके माध्यम से वॉलेट बनाना, ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाले समय में कितना बड़ा परिवर्तन लेके आएगी, वो सब सीखने को मिला। और इस मीटिंग को जितने भी इधर पे हमारे भाई मौजूद हैं, अगर इसको ऐसे इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए अगर हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में और भी जगह हम थोड़ा सा ध्यान देकर बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। तो थैंक यू आकाश भाई, जो आप एक कमिटमेंट के साथ जो सोशल मीडिया के ऊपर अपना कंटिन्यूटी और कनेक्टिविटी जो आप दिखा रहे हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ है। और बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं कि अपने साथ साथ अपने लोगों की जो एजुकेशन को जो बढ़ाने का काम है, उसका जो आपने जुम्मा उठाया है वो बहुत बड़ा जुम्मा है। इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच आकाश भाई। जी जी थैंक यू सो मच सर, एंड आते रहिए मीटिंग में। जी और कोई लीडर्स है जो अपना शेयरिंग रखना चाहते रख सकते हैं सर, या कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जी सुरेंद्र शर्मा सर आप अनम्यूट हैं, प्लीज कुछ शेयरिंग रखना चाहते रख सकते हैं सर आप। और भी लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स हैं। सर राधे राधे। जी जी सर राधे राधे। सर मैं तो आज पहली क्लास में, पहला ही दिन है मेरा तो सर। ओके। और आपकी जो भी पीछे की वीडियो है और जो ऑलरेडी है चुकी है उनको देखना चाहता हूँ, शायद कहीं होकर के अवेलेबल हो जाए। तो जो आपसे पहले जो भी सिखाया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे बेहतर ज्ञान शायद
किसी भी मंच पर खुले तौर पर नहीं मिल रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें होती हैं। नहीं, जरूरी सर, दोनों पहलू के साथ में लेके चलना जरूरी है, क्योंकि आप जो रियल है वो बताएंगे तो सभी के लिए सही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ धोखेधारी नहीं कर रहा है, टेजर बहुत ज्यादा ही किया है और कर भी रहा है, तो हम उसको अच्छे नहीं मान सकते, दोनों में हम उसको लेना पड़ेगा। भाई टीओपी तो सभी के पास में सब कम से कम 20-20, 50-50 लाख, करोड़ों तक टीओपी हो चुकी है ऐप के अंदर सभी के पास भी। बिल्कुल। अब ये लोग इनका क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं है, और इन लोगों के चक्कर में आके हमने भी 2-4-5 लाख टीओपी स्टॉक कर रखा है साहब। लेकिन अब मालूम नहीं चला सही है। है हाथ में अगर आने आपके के बाद वॉलेट की। अगर आपके वॉलेट में, तो अब फिलहाल उसको रखिए, जब तक रेट ऊपर नहीं जाता है तब तक अब कुछ नहीं करिए, है ना। बिल्कुल सर। पता है सर, बीच में सर को ये भी बात बता दीजिए कि सर आप एफडी करके छोड़ दीजिए अगर बाहर होल्ड किए हैं। उसका भविष्य सर आप 1-2 साल के बाद ही देखें। नहीं, इसका झलक तो आपको सर 6 महीने के अंदर दिख जाएगा, जो भी है ना। झलक ऐसा तो नहीं। सर देखना है। अगर सर लेके होल्ड किए हैं तो सर वो तो कुछ सोच के होल्ड किया है ना उनको बाहर में। बिल्कुल। फिर प्रॉफिट तो मेरे सर पास देगी वो तो। 5 लाख जी से ऊपर टीओपीयां हैं, जिनको मैंने बाइनेंस पर कर दिया था रिजर्व। जी सर, आप बहुत अच्छा बात बोले सर, बहुत अच्छा किए कि आप बाहर में होल्ड करके छोड़ दिए हैं। तो सर उसको छोड़ दे अभी फिलहाल के लिए, आप 6 महीने साल भर छोड़ दे, उसके बाद आप सर खुद नहीं कहेंगे कि हम एक भी टीओपी बेचे। नॉलेज अभी चलिए का तो बात सर तो सर जानते नहीं दे सकते। जी, कहानी तो अभी सर स्टार्ट ही हुआ है 1 तारीख से, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। पहले तो सर सर इसका जो मेन मुद्दा है ना सर, विड्रॉल, क्योंकि हर एक कम्युनिटी का हर एक घुमा फिरा के एक ही सवाल आता है, विड्रॉल। कंपनी इतना काम कर रही है, वो उससे कोई उसको मतलब ही नहीं है कि कंपनी क्या कर रही है। वो बोलती है सब कुछ करे, बहुत अच्छा है, ब्लॉकचेन लाए, डाओ लाए, जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है कंपनी। उसके साथ साथ जब इतना काम करने में कंपनी कोई परेशानी नहीं आ रही है, तो विड्रॉ का भी एक क्राइटेरिया बना के कम्युनिटी को भी थोड़ा देखते रहे, विड्रॉ के रिलेटिव भी काम करते रहे, थोड़ा ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा ही दे। मंथली 6 महीने में स्टेबल होगी, तब तक 6 महीने कम्युनिटी भी अपना वर्क करती रहेगी। वो भी तो समझेगी सर, हमको 1 महीना मात्र $200 ही मिल रहा है अभी कंपनी के काम चल रहा है, तो $200 हमको अभी महीना का निकालना है। तो कम्युनिटी भी अपना काम करती रहेगी। बस सर मेरा इतना ही सजेस्ट साथ था सर। गुड मॉर्निंग आकाश सर। जी जी, वेरी गुड लोगों मॉर्निंग सर। लोगों का विड्रॉल ना आने का सबसे बड़ा कारण सर ट्यूबटी है, जो इतना इतना ट्यूबटी खरीद खरीद के रख लिए हैं, और जिसका कोई वो वैल्यू नहीं। लाखों टोकन जो है ऐसे इस तरीके से क्रिएट होके पड़े हुए हैं, कोई वैल्यू नहीं ना, तो कोई यूज केस है उसका। तो सबसे बड़ा कारण विड्रॉल ना आने का ये जो लोग ट्यूबटी बाय करा के दूसरे दूसरे मंच पे लोग जो है बाय करा दिए हैं ना, यही सबसे बड़ा कारण है। जब कंपनी के पास ऑलरेडी फंड आ रहा है तो क्या जरूरत है उसको भी डाल देने की। वो कंटिन्यू लूट रही है हम लोगों को, और लेकिन हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है किसी को। कुछ दोगले लोग हैं जो इस अलग अलग मंचों पे जो है ट्यूब को इतना बड़ाई कर दिए, इतना बड़ाई कि लोगों की मजबूरी बन गई है खरीदना, ब्रेन वॉश कर दे रहे हैं ये लोग। और लोग बेचारे जो है, जो ना समझ लोग हैं, वो खरीद रहे हैं, क्योंकि सर हमने कितने मेन नेट को जो है, जो मतलब क्वाइन बन के जो है, मतलब एक्सचेंजर पे लिस्ट होके, मतलब उसको हमने डिलीट होते हुए देखा है पिछले 5 साल से। और सब ऐसे ही बिटकॉइन से तुलना करते हैं, आज तक बहुत कम ही ऐसे ही 2-4 ठो हैं जो सक्सेस है, नहीं तो सब ऐसे फ्लॉप पड़े हुए हैं। इसका तो कुछ टोकन है मात्र, इसके कोई वैल्यू नहीं मार्केट में।
अब सोचिए इसको इतना ये लोग बढ़ा दिए हैं, जब ये ब्लॉकचेन पे आ जाती सब कुछ जो हो जाता, तब अगर इसकी बढ़ाई करते तो हो जाता, तब मानते कि हाँ ठीक है। लेकिन अभी कोई वो नहीं, इतना खरीदवा खरीदवा के कंपनी को इतना प्रॉफिट करा दिए हैं सर। काहे भी डाल देगी जब उसके पास ऑलरेडी इतना फंड आ रहा है। यही सबसे बड़ा कारण है सर, इसको आप गहराई से देखेंगे तो समझ में आएगा। हम भी 5 साल से कर रहे हैं, और इस तरीके से बहुत कंपनियां आई हैं जो है सिर्फ प्रचार करके मतलब लोगों से लूट रही हैं। पिछले साल भर से आप देख रहे हैं सिर्फ लोगों को ये चूतिया बना के लूट रही है। ऐसे ही एक उमर खान का बिलब है सर, उसको खूब अच्छे तरीके से आप जानते होंगे। बिलब में उसने सिर्फ घुमा घुमा के लूटा है, और किसी को फंड नहीं दिया है। तो ऐसे बहुत उदाहरण है, सिर्फ पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं मार्केट में लोग चूना के लगा रहे अंदर हैं। अगर 2023 से होंगे तो जी बिलब ऐसा नहीं वे प्रोजेक्ट है जो हर लीडर के पास नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि बिलब एक दौर था, बीएफआईसी के दौर था, ब्लूटो का दौर था, है ना। तो जी सच जी में जी, बिलब उसको ने आप बहुत देखें बड़ा हैं। ही वो किया, स्कैम किया। क्यों स्कैम किया? क्योंकि उन्होंने जो प्री सेल में रेट रखा, जस्ट 1 महीने बाद अपने से रेट निर्धारित करती थी 0.1, 0.2, 0.3, और लास्ट 500 दिन के अंदर उसका रेट हो जाएगा जब एक्सचेंज पे जाएगा $2। तो यहाँ पे उसके माइंड के साथ खेला गया। हर कोई अपना ख्वाब देखा कि अगर मेरे पास 10,000 ही अगर है बिलब, तो मल्टीप्लाई हम $2 करेंगे तो हम ऐसे ही करोड़पति बन गए। जी तो जी हर जी, कोई वही यहाँ अब पे सपना दिखाया था। वही तो बिल्डअप हर का कोई सपना यहाँ पे दिखाया था। अपना और होल्डिंग करके रखा। जब लिस्टिंग की पारी आई तो उसका रेट कितना रहा? 000001। मतलब जो प्री सेल में था पैसे में। रेट वहां भी नहीं हो पाया संभव, जी क्योंकि बिल अब हर किसी के पास इतना थोक में जमा हो गया था कि उसका फिर बायर्स आए नहीं दोबारा। कौन बाय करेगा? ऑलरेडी सभी के पास तो था। सेम इसी के साथ सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि हमारे पास 50 टोकन बहुत सारे हैं, अगर कंपनी बाय नहीं करेगी तो फिर हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये भी याद रखें आप लोग। ऐसा नहीं है कि आप एक्सचेंज पे लिस्ट कर दे तो आप अमर हो गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपका यूटिलिटी और आपके यूज केस क्या है और आपका बायर्स कितना है और उस टोकन के पीछे क्या क्या खूबियां है। खुद का ब्लॉकचेन तो बहुत सारे, जैसे बिल भी था खुद का ब्लॉकचेन पे ही था सर। तो आपने बिल्कुल सही बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। बिलअप भी तो गया था, बिलअप नहीं बल्कि उसके जो मेन टोकन था, मेन कॉइन था, वो कम से कम 25 एक्सचेंज पे लिस्ट था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। जी सर, और उसका उसका इंटरनेशनल जो है प्रचार हो रहा था इंटरनेशनल। और कई कई मंचों पे, बड़े बड़े मंचों पे उसमें 10-10, 20-20, 30-30 हजार लोग थे मीटिंग में। सर जिसकी मैं बता रहा हूँ सर, जिसका प्रमोशन संजय दत्त करता था, नोरा फतेही करता था, जी ठीक जी है। बहुत सारे ऐसे नाम थे जो इसका प्रमोशन करता था, बहुत सारे गायकार थे, क्रिकेट में बहुत भी सारे सर आया क्रिकेट। था, कैंडी क्रिकेट में भी उसका संजय परदेसी जाके ये दिया था। हाँ, मैं वही तो लेकिन बोल रहा सर हूँ सर, सर फिर एक भी बात ये मानिए। सफल नहीं रहा। इतना प्रमोशन के बावजूद भी ये सफल नहीं रहा सर। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा सप्लाई अगर सबके पास ऑलरेडी है, जब लिस्टिंग ऑलरेडी लिस्टिंग होगा कोई एक्सचेंज पे, तो कंपनी को यहाँ पे बाय करना अनिवार्य बन जाएगा। जब तक कंपनी बाय नहीं करेगी तब तक वो रेट, मतलब टोकन का या तो कॉइन जो भी लेकर आएगा उसका कोई महत्व नहीं रहेगा सर। कोई महत्व तो नहीं रहेगा सर, इतना लोगों के पास रहेगा कभी रेट ही नहीं बढ़ पाएगा। लोग 10-5 साल ऐसे जो हैं, फिर उसके बाद पता चली वो डीलिस्टिंग भी होना स्टार्ट हो जाएगा। सर एक ऐसे ही करके रिकेजा करके आया था, उसकी बड़ी वो थी मतलब कि बहुत लोग उसकी पॉपुलैरिटी थी, मतलब बहुत उसका मंच चलता था। ये था कि मतलब कि 3-5, 4-5 मेन नेट के कॉइन थे, उसको भी यही बोल के किया गया कि ये मेन नेट का कॉइन है। 7वां मेन नेट कॉइन, 7वां उसको बोला गया। और कई मतलब एक्सचेंजर पे लिस्ट हुआ, जैसे ये बड़े बड़े एक्सचेंजर पे, लेकिन माफ बाद में करो पता अरे। चला कि ये आज हर जगह से डीलिस्टिंग है। उसकी हर जगह से डीलिस्टिंग, यहाँ तक कि कहीं भी शो भी नहीं कर रहा है। अब यही समझ लीजिए कि लोग मार्केट में कितना बड़ा झूठ, और कुछ दोगले लोग हैं तो उसको इतना ज्यादा टीओटी को प्रमोट कर रहे हैं कि बेचारे जो है गरीब, जो इसको नहीं पता है उसके बारे में, सिर्फ सुन सुन के खरीद ले रहे हैं, उधार लेके खरीद ले रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा सपना दिखाया जा रहा है। सर इसको बाईकाट का एक नारा दीजिए, टीओटी बाईकाट, तभी विड्रॉल आ सकता है, ना किसी को विड्रॉल नहीं मिलेगा। ये 100% है सर। और अब सर ऑलरेडी टाइम कंपनी दिया है, तब तक वेट करके देखते हैं, उसके बाद सर तो हम लोग तो बायकॉट करेंगे ही। नहीं, अरे हम लोग कितने दिन से वेट कर रहे हैं, देख लीजिए, 10-15 जी दिन वेट कर कंपनी लीजिए सर फिर से। 23 नवंबर
दी थी ना डेट सर, तो सर हम लोग थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा नहीं बचा है सर, क्योंकि हम हाँ लोग सबके भावना का सर कदर करते हैं, क्योंकि जितना नाराज आप हैं उतना नाराज सर हम लोग भी हैं, क्योंकि ऑनलाइन इतना ज्यादा परेशान कर रहा है तो उसको भी जवाब देना सर भारी पड़ रहा है। तो सर अगर कंपनी 23 नवंबर तक डेट दी है तो हम लोग वेट कर लेते हैं सर, कुछ ना कुछ अगर हरकत दिखाई दी तो ठीक है, नहीं तो सर बैकआउट तो करना ही। क्योंकि सर ट्यूबटी का जो देखा जा रहा है, हमारे ख्याल से सर 17 नवंबर को जो नोटिफिकेशन 1 नवंबर को दिया गया था, 17 तारीख को, तो सर वो पेट्रोल प्रोसेसिंग के लेके दिया गया था। कंपनी एक बार भी चर्चा नहीं की है अभी तक ट्यूबटी के बारे में, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं। और सर 1 तारीख देखिए, को जो यही यही ऑफिशियल यही गोल टेलीग्राम गोल पे सर घुमाना हुआ सर। नोटिफिकेशन आया, उसमें भी सर एक बार भी ट्यूबटी का चर्चा नहीं किया गया। ब्लैक रॉक के बारे में चर्चा किया गया कि उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो सर हम लोग जो ये बड़े बड़े लीडर लोग ट्यूबटी को खरीदवा रहे हैं और कहते हैं होल्ड करो, ये कोहिनूर है, ये कुछ भी, तो सर हम मानते हैं कोहिनूर है, हम नहीं कह रहे हैं ये कोहिनूर नहीं है। तो सर हम लोग को जो ट्रेजर फंड में अभी वॉलेट में पड़ा हुआ है वो क्या है, मेरा सवाल ये है। अगर विड्रॉल देंगे तो वो बोले ना हम विड्रॉल दे रहे हैं, आप बाहर में इतना यूएसडीटी का आप टीयूपी टोकन होल्ड करें, हम नहीं होल्ड करेंगे तब तो कौन नहीं चाहेगा सर, हम जब $500 हमको आ रहा है, $20 का टीयूपी लेके हम होल्ड कर दे आगे भविष्य के लिए। वो अपना रास्ता तो साफ करे, रास्ता तो जाम करके बैठे हुए बस ट्यूबटी का ही प्रचार हो रहा है, बड़े बड़े लीडर लोग वो खरीद रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ऊपर जा रहा है, रेट बेच दे रहे हैं, फिर खरीद रहे हैं। जो छोटे यूजर्स हैं उसका तो सर हैंड रेस भी वो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उसका कहीं सवाल न उठता कहीं है। कहीं न कहीं सुनने में ये भी कंफर्म हुआ है कि मतलब कि ये लोगों को प्रमोशन के लिए अलग से पेमेंट दिया गया है। ये सही कुछ है ऐसा? ये लोग कह रहे थे सर लेकिन कुछ इसमें ऐसा सच्चाई देखने को मिल रहा है, क्योंकि आकाश इतना सर भी मरे जा रहे कल हैं के उसको मीटिंग लेकर में के। बताया है कि एक भी उसको टेक्निकल लेकर के सर सेशन ये लोग नहीं देते। जी, जी। और इसको लेकर ये के इतना लोग मरे सर, जा रहे हैं प्रचार के लिए कि जी यहाँ तक बोल दिए कि अगर ये वॉलेट में नहीं रहेगा तो आपका विथड्रॉल भी नहीं लगेगा। यहाँ तक जी कह जी, दिए, ये बात का इतना सर गिर न्यूज गए हैं। फैला सर था मैं एक सर, ये बात बात का क्लियर भी करना न्यूज। चाहता हूँ, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जी मुझे भी मैजिक को प्रमोशन करने के लिए मेरे ग्रुप में कम से कम मुझे $1700 दिया जा रहा था। अगले ने जी बोला कि मैं आपको $1700 दे रहा हूँ, लीडर ही था। अब उस लीडर तो अपने लिए देगा नहीं, वो भी तो आगे से कर रहा होगा ना डील। जी तो जी बिल्कुल। $1700 मुझे देने के लिए रेडी था। उनका कहना यही था कि आप यूट्यूब पर प्रमोशन करें और अपना ग्रुप में इस लिंक को फैलाए और इसका मैजिक का मतलब प्रमोट करें। सोचिए, तो इस लेवल पे काम हो सकता है सर, होता है ना? जी ऐसा सर। नहीं है और नहीं होता है, इस लेवल पे काम इसे होता है। इसमें इसमें बहुत बड़ी-बड़ी अमाउंट, मतलब करोड़ों-करोड़ों में अमाउंट दिया जा रहा है। ये छोटी-मोटी अमाउंट नहीं दिया जा रहा है। अभी चलिए मान लेते हैं सर, अभी सर मान लीजिए आकाश बिलाल सर खानी एक पे। सेकेंड की बात तो है, इतना जो मैं सर एक बात 4 घंटा 5 घंटा सर मीटिंग चलता है उसमें सर 5 घंटे 6 घंटे में सिर्फ ट्यूबटी का ही क्यों चर्चा होता है? ट्यूबटी लेके जो अभी छोटे यूजर है उसका क्या कर रहे हैं उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे वो? कुछ भी चर्चा विड्रॉल के रिलेटिव क्यों नहीं करता है? विड्रॉल के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं किसी दिन का भी मीटिंग में। हर एक दिन के मीटिंग में करोड़पति बनाने का सपना दिखा के सर उसी पे 5 घंटा चर्चा चलता है ट्यूबटी को लेकर। हम ट्यूबटी लेंगे, मना नहीं कर रहे हैं, हमको विड्रॉ चाहिए। जो सर क्लियर जवाब है विड्रॉ दे। अगर $200 का विड्रॉ अगर एक बार में देगी तो हम $5 का जरूर खरीदेंगे, ट्यूबटी बाहर में होल्ड करेंगे। बिल्कुल, देखिए सम्राट सर यहाँ क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। आजकल देखे होंगे बिलाल खालो का, पहले बहुत सारे वॉइस आता था, उसमें क्या आता था, बाइकआउट करने के लिए बोलता था, ठीक है। जी जी अभी क्या हो रहा है, उसको आपको मैनेजर बना दिया तो आप कुछ ना कुछ तो न्यूज दो है। आपको वो बना दिया, कस्टमर केयर का वो बना दिया, तो आप कुछ तो बोलो, उसके अंदर वॉइस के जरिए ही बोलो, कुछ तो आपके पास अपडेट होगा। आप क्यों चुप है? क्योंकि यहाँ चढ़ावा मिलता है सर। ऐसे ही वो चुपचाप नहीं है। जो इंसान बोलने वाला था वो अचानक चुप हो जाना, मतलब यहाँ पे तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं आप लोग। वो अपने ग्रुप के माध्यम से अभी तक क्यों नहीं कुछ बोला हो, सर है हमको ना? लगता है सर। ये चढ़ावा बड़े मंच पे भी बड़ा चढ़ावा है शायद। जी जी देखिए सर सर, सुरेंद्र सर, हमको भी पूरा शक है। आज मेरे गांव में सर सभी के मोबाइलों में 1 करोड़ से ऊपर टीओपी रखा हुआ है, और उसका कारण बड़ा मंची है। ये सर सब 100% है सर, ये श्योर है। माइंड को वॉश कर दिया हमने गया रिस इतना तरीका से ना सर कि वो उसको और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है।
सर हमको लगता है विनय सोनी जो बात करते होंगे ना उससे, तो हो सकता है उसको भी निकाल दिया होगा। तो सर निकाल दिया क्या उस पे, यानी कि मानिए तो चोरी का इल्जाम लगा के सर डायरेक्ट हम बोलते हैं उस पे हाँ, यही इल्जाम जिसने लगा के बाहर सच्चाई कर दिया बोलने की गया। कोशिश की, जिसने भी सच्चाई बोलने की कोशिश की उसको हटा दिया गया। ये तो है इन लोगों की अभी सर हम जो सच्चाई। अभी मीटिंग में बोले ट्यूबटी वाले सेम हेलो। यही बात बोला गया था उसमें भी सर। अब कल डॉक्टर यश वाले मंच पर डॉक्टर यश थे, और क्या नाम है, पंजाब सर थे, तो उन्होंने भी फाइनल यही किया था, तो उन्होंने मिलकर के एक यानी टीएफटी नहीं ले लिया बिल्कुल भी। अब ले लिया, चलो ठीक है भाई, दबे भाव बढ़ जाता है तो सेल कर देना अपनी हैसियत अनुसार, लेकिन बिल्कुल नहीं लेना है इसको अब 1% भी। जी जी बिल्कुल, मैं भी कल गया था सर की मीटिंग में, मैं कल गया था, आपको भी मैं देखा था, मैंने भी हैंडल्स किया था। हालांकि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया क्योंकि टाइम ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका था। तो सच में जहाँ तक उसमें बताया जा रहा है कि आप टीओपी को मतलब बाय नहीं करो, हालांकि वो गलत नहीं है, हम लोग भी गलत नहीं बता रहे, लेकिन हम लोग क्यों बाय करें? ऑलरेडी हम लोग इसका यूजर है तो क्यों बाय करें? ऑलरेडी इतना पैसा फंसा हुआ है, अब $100 का फिर बाय करें हम, और जहां से बाय कर रहे हैं वहां से रेट नीचे ही आ रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो प्रॉफिट बुक किया होगा। मैं शुरू में बताया कि लीडर ही कमा पाए होंगे जो एक्टिव होंगे, कोई यूजर नहीं कमाए होंगे जो सिर्फ कहने पे बाय किया होगा। सर ऐप के अंदर भी 50 लाख से ऊपर टीओपी हो गई मेरे में, आज देखता हूँ तो। बिल्कुल सर, 1-1 करोड़ है व्यक्ति के पास, मतलब कि 50-50 लाख, है ना, बहुत सारे 3-3-4-4 मिलियन टोकन एक व्यक्ति के पास है सर। वो टोकन को कैसे आप वो हैंडल करेंगे? बाहर बाहर के एक ही रास्ता है, उसको स्वैप करना पड़ेगा और उसको डॉलर के रूप में देना पड़ेगा आपको। दूसरा रास्ता तो एक वो आपको है ही नहीं। एक आपने किसी मंच पर देखा होता, वो तो शायद वो पंजाब से सर आते हैं, एक वो क्या नाम है, बीड़ी नाम से आते हैं वो, मुंह पे उन्होंने स्कार्फ लगा रखा है। उन्होंने कम से कम 2 करोड़ टीओपी रख रखे हैं अपने पास, अपना खेत बेच करके। ठीक है सर, सबका अपना अपना जुनून होता है ना क्रिप्टो के अकॉर्डिंग। ऐसे ही लोग रोएंगे, ऐसे ही लोग रोएंगे। यानी इन बड़े मंच वालों ने सभी की है बुद्धि को डाइवर्ट कर दिया सभी को, क्योंकि एक तरफा बातें चल रही थी, हम कुछ जानते थे ही नहीं। चलो ठीक है, ये हुआ उस पर। जी ऑलरेडी सर 9:04 हो चुका है। जैसे कि मीटिंग का मर्यादा यही है कि अधिक से अधिक न्यूज को प्राप्त करना, अधिक से अधिक जानकारी देना 1 घंटे के अंदर, क्योंकि जैसे कि पता है हर कोई मेंबर्स के पास उतना टाइम नहीं होता आजकल के 4 घंटा 5 घंटा आपके मीटिंग में बैठे रहे। फिर भी मेंबर्स राज बैठते हैं। सर, जी जी जी। ये 1 घंटा का मीटिंग ही सर काफी है। ट्यूबटी वाले के लिए सर अभी 10 घंटा का मीटिंग भी कम पड़ रहा है सर। वो तो सर नहीं, भर मैं दिन वही खाते बोल रहा हूँ पीते सर, सर ट्यूबटी को अगर लेके आप बैठे हुए हैं। अगर रियल में मीटिंग करना चाहते हैं ना, तो आपके लिए आधा 1 घंटा काफी है सर। आधा घंटा आप मैं भी सर यही जानकारी दे दो। मानता हूँ। जानकारी आप उतना ही दो जितना लोगों को समझ में आए। टेक्निकल चीज है, इतना भी मत बता दो ताकि उसके ऊपर से निकल जाए। आप एक ही चीज सिखाओ आज के डेट में, बस वो काफी है ना। अब ऐसा नहीं कि एक ही दिन के अंदर आप पूरा ही लपेट दो, पता चला इधर से समझा था, यहाँ से आगे क्या बोला था, यहाँ से आगे क्या मुझे समझ भी नहीं आया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप आधा घंटा टेक्निकल सेशन लो, बाकी आप क्वेश्चन आंसर ले लो, दोनों काम हो जाता है। और सर एक और बात दिक्कत सर सोचने वाली है, अभी तो सर अमूल साहब का मीटिंग तो सर इधर नजदीकी में हाल ही में चालू हुआ। उससे सर पहले से सुंदरलाल सर का मीटिंग चल रहा है कंटिन्यू मार्च से। और सर अभी तक उस पे हम सर के मुख से ये नहीं सुने थे कि आप बाहर में ट्यूबटी होल्ड करो, और अभी तक वो नहीं बोलते ये बात कि आप सर बाहर से ट्यूबटी सुंदरलाल होल्ड सर को करो। दबाया जा चुका है, उनको दबाया जा चुका है इन अब लोगों ये ने भी बहुत बुरी बोलने लगे तरीका से। हैं, अब ये भी बोलने लगे हैं, आप देखिए ये भी बोलने लगे हैं। तो सर अगर ये भी पहले नहीं अगर अभी बोलते थे बोलने लेकिन अब लगे बोलने हैं तो लगे सर हैं। इसको भी उधर से कमीशन मिलना स्टार्ट हो गया। जैसे अभी आकाश सर बिल्कुल। बोले ना, प्रमोशन करने के लिए हमको $1700 का मैजिक ने दिया था ऑफर, तो इसको भी ऑफर मिला होगा, ऐसी बात नहीं है।
क्योंकि सर ट्यूबटी का बढ़ावा देना कंपनी के पास ऑलरेडी इतना है। ट्यूबटी जब तक वो बढ़ावा नहीं देगी तो उसका सेलिंग बाइंग कहाँ से हो। उसको तो कमाई हो रहा है ना, कंपनी का कमाई तो हो रहा है, उसका गाड़ी चल रहा है और हम लोग भी दे रहे हैं प्रॉफिट। बड़े बड़े छह मंच को महीने से हम लोग बनाना। सर बीच में सवाल उठा रहे थे एक कि कंपनी एक भी नोटिफिकेशन दे कि हम जिंदा हैं या मर गए हैं, तो वो तो एहसास दिला दिया कि हम जिंदा हैं। अब जिंदा रह के सर हम लोग को सांस में सांस सिर्फ दिला रही है कि आप भी जिंदा रहिए, सांस लेते रहिए, लेकिन तड़पते रहिए। जब वो पूरा कमा लेगी उसके बाद सर बंटवारा करेगी 23 नवंबर तक, हमको लगता है कुछ ना कुछ सर बांटेगी वो। जी आकाश जी सर, जी टाइम को सम्राट देखते सर। हुए। जी थैंक यू सम्राट सर एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड किसी की भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेस करें सर, ऑलरेडी टाइम ज्यादा हो चुका है। अगर नहीं है तो आकाश फिर हम लोग मीटिंग को। सर एक बात बोले। बिल्कुल सर बिल्कुल। एआई का मीटिंग नहीं लेते हैं क्या? सर कितना का मीटिंग ले? तो सर उसका रखिए ना, एआई का मीटिंग रखिए ना कम से कम। जबकि वहां से लोग इनकम अच्छा कमा रहा है तो उस वही तो कहन कमाएगा अभी, जब यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है सर, हर किसी के पास वो फंड अवेलेबल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फंड लगा हुआ है, तो ये जरूरी है सर न्यूज के लिए, है ना। बाकी एआई के लिए वीडियो में बना देता हूँ, जो भी न्यूज आएगा एआई में क्या है सर, बस वही है और कुछ नहीं है। बस एआई को अगर प्रमोशन करोगे तो अलग बात हो जाती है, है ना। मैं प्रमोशन इसलिए करना बंद कर दिया सर उसका, क्योंकि उसमें टीम लेवल इनकम नहीं है। जब आपके लिए मतलब मान लीजिए इतना बिजनेस दे रहे हैं तो आपको कुछ मिल ही नहीं रहा और कोई आपकी आवाज रुक गई सर। वॉइस सर नहीं आ रहा आकाश सर। आकाश सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। जी मेरा वॉइस क्लियर है अभी? अभी जी आ जी रहा है सर। सर। जी मैं वही बोल रहा हूँ सर, एआई का क्या रूल है कि उसमें आपका लेवल इनकम पहली बात तो नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप लेवल इनकम नहीं है तो अगर मान लीजिए अगर 10 लाख का बिजनेस भी देते हैं तो आपको उतना इनकम नहीं मिलेगा। ऑलरेडी जो लगा रहा है सिर्फ वही कमाएगा। हाँ इसमें अच्छा इनकम है, जो रिकम्पाउंड कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छा इनकम है। लेकिन वो भी पैनिक हो जाते हैं कब, जब 20 दिन हो जाते हैं, जो अधिकतर मेंबर निकाल लेते हैं, फिर 20 दिन बाद फिर क्वेश्चन करते हैं सर ऐसा ऐसा हो गया। तो फिर ज्यादा वो उसमें भी समझते ही ज्यादा नहीं है सर। हाँ ज्यादा इनकम उसमें भी नहीं है, क्योंकि आपका जो 6% दिया जा रहा है, जैसे मान लीजिए $50 लगाते हैं तो 6% दिया आपको, तो उसमें कितना डॉलर डेली मिला? $3 डेली मिला। तो आपको एक्स्ट्रा इनकम 20 दिन के अंदर देखेंगे तो $10 का ही इनकम हुआ, ज्यादा नहीं हुआ है। क्योंकि 5% आप ही का कैपिटल वापस कर रहा है और 1% आपको प्रॉफिट दे रहा है डेली बेसिस। तो ठीक है, सबके लिए मतलब अच्छा है, हर किसी के लिए अच्छा है, तो जो कर रहा है करने दीजिए, और मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन उसका सर मीटिंग संभव नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका मीटिंग होता है 9 बजे रात में, और 2-3 बजे रात तक चलती है मीटिंग, है ना। तो आप वहां से भी सर जाके हम जानकारी लोग ले तो सकते नहीं हैं। देखते सर उसका मीटिंग कहाँ पे होता है, लिंक जरा भेज देते ग्रुप में। मैं लिंक डाल दूंगा सर, डेली 9 बजे से मीटिंग होता है उसका सर, और 9 बजे से लेकर रात में 12-1 बजे तक होती है सर। सर पर्सनली आप मीटिंग का लिंक ले ले सर, ग्रुप में ना डाले सर प्लीज। मैं वही बोल रहा हूँ, ग्रुप में नहीं डालूंगा सर, मैं पर्सनली सर को भेज दूंगा, है ना। क्योंकि सर अभी 23 नवंबर तक सर कोई भी लिंक ना डाले तो बेहतर होगा सर। जी पवन सर आप अनम्यूट हैं, लास्ट हैंड लेंगे सर, उसके बाद हम लोग मीटिंग को बाइंड अप करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी टाइम ज्यादा हो चुका है। जी पवन सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है, प्लीज वेलकम। चलिए मेरे ख्याल से सर के पास नेटवर्क की कमी होगा, तो हेलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है? जी 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 आवाज क्लियर है सर। जी, पवन कुमार बात कर रहा हूँ उत्तर। जी जी सर बोलिए सर, वेलकम। जी पवन सर कंटिन्यू बोलिए सर। आप अपना माइक फिर ऑफ कर लिए सर, आप माइक पे दोबारा टच कीजिए। ये कह रहे हैं आकाश सर। जी हेलो, जी जी सर।
हाँ, ये कह रहे हैं कि आप अपना मोबाइल नंबर ग्रुप में भेज दीजिएगा, क्योंकि हमें नंबर नहीं मिल पा रहा है। आपसे थोड़ा पर्सनल बात करनी। हाँ बिल्कुल सर, मैं मेरा नंबर सर आपको जैसे इस टेलीग्राम के अंदर, आप टेलीग्राम के अंदर है व्हाट्सएप के अंदर है सर? टेलीग्राम के अंदर है। टेलीग्राम में सर आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाइएगा तो वहाँ पे 3 एडमिन मिलेंगे, तीनों एडमिन मैं ही हूँ सर, है ना? अच्छा। तो एडमिन को मैसेज करेंगे तो मेरे पास ही आएगा। और ऐसे भी मैं अपना नंबर इसमें लिख दूंगा सर, क्योंकि देखिए सर कॉल आना बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मैं वीडियो शूट भी करता हूँ तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि बार बार डिस्ट्रैक्शन होती है सर, फिर मुझे फ्लाइट मोड पे करना पड़ता है। अगर फ्लाइट मोड पे करता हूँ तो मेरे पास फिर नेट नहीं होता, क्योंकि मैं सिर्फ बोल के नहीं बनाता बल्कि टेक्निकल वीडियो बनाता हूँ, है ना? तो टेक्निकल के लिए आपके पास नेट भी चाहिए। अगर आप सिम ऑन करते हो तो दोबारा फिर कॉल आना स्टार्ट होता है, इसलिए मैं इसको अवॉइड करता हूँ। मतलब कि आप आए, कोई दिक्कत, मुझे नंबर देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप व्हाट्सएप पे पहले कॉलिंग करें, और व्हाट्सएप से अगर नहीं हो पाएगा मुझे डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं, अगर कोई अर्जेंट हो तभी। ठीक ठीक। जी जी, मैं दे दूंगा सर व्हाट्सएप ग्रुप, मतलब इसमें व्हाट्सएप में आप जुड़ जाइएगा, वहां से आप अपना नाम लिख लीजिएगा। आपका नाम पवन सर है, मैं लिख लेता हूँ। और अपना नाम जरूर टाइप कीजिएगा सर कि मैं पवन, और उसके बाद मैं आपसे कॉन्टेक्ट जरूर करूंगा सर। और बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं। ठीक। तो जो भी क्वेश्चन है पहले व्हाट्सएप पे आप क्लियर करेंगे कि हाँ सर इसके बारे में मुझे क्वेश्चन है, तो अगर मैं बिजी रहूंगा तो उसका रिप्लाई मतलब थोड़ा लेट ही जाएगा, लेकिन रिप्लाई जाएगा सर, ऐसा नहीं रिप्लाई नहीं जाएगा। ठीक। और बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं तो डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग करते हैं सर, बताइए। और अधिकतर वीडियो कॉलिंग जो करते हैं वो स्कैमर ही होते हैं। पहले वो आपको वही बोलेगा कि सर मैं आपके मतलब कि मेरा ऐसा ऐसा चीज दिक्कत आ रहा है, मैं स्क्रीन शेयर करके मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट हो A to Z, मैं आपके साथ सर जुड़ना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि इसमें लेवल इनकम टीम लेवल कहाँ है। फिर आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन शेयर करेंगे आपका व्हाट्सएप ब्लॉक होगा, आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, आपके पास जो भी व्हाट्सएप में है वो डाटा को ले लेगा, ठीक है? इसलिए मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरे पास कोई वीडियो कॉलिंग आता है तो मैं तुरंत एक जूम क्रिएट करता हूँ, और जूम को मैं तो उसके पास लिंक भेजता हूँ ताकि वो मेरे साथ फ्रॉड नहीं कर पाए, क्योंकि जूम एक सिक्योरिटी प्रदान करता है। जूम में आप अगर स्क्रीन शेयर करते हैं तो आपको ओटीपी पे जैसे मैसेज पे जाएंगे तो वो एप्लीकेशन खुलेगा ही नहीं, और जो भी ओटीपी आएगा ऊपर आपको डिसेबल रूप में आएगा, आप देख ही नहीं पाएंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। टेलीग्राम में भी फंक्शन ऐसा आते जा रहा है ना? तो अभी भी टेलीग्राम उतना सेफ नहीं है जितना हम लोग सेफ समझते हैं। तो हर कोई मेंबर्स को मैं यही कहना चाहूंगा, अननोन व्यक्ति के साथ आप स्क्रीन शेयर ना करें, जो भी बात है पहले बात कर ले, अगर उसको जानते हैं तभी आप करें। क्योंकि मुझे पता है सर, मैं यहाँ तक मैं जो भी बोल पा रहा हूँ, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के नहीं बोल पा रहा हूँ। मेरे साथ सर 4 व्हाट्सएप मेरा इसी प्रकार से खत्म हो चुका है। जब तक आप मतलब कि कुछ होगा नहीं आपके साथ घटना, तब तक आप सीख नहीं पाते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वही साझा कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए, ऑलरेडी टाइम ज्यादा हो चुका है सर। और पवन सर, मैं आपको पर्सनली मैं आपको चैटिंग में आपको नंबर दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है? और मैं आपको नंबर अपना सेंड कर दिया हूँ, आप चेक करें टेलीग्राम के अंदर। चले, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड मिलते हैं कल फिर सुबह मॉर्निंग में 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।